Hello guys, in this video we are going to discuss about the blood pressure. Our topic will be the blood pressure, okay? So let's start it. The pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. So what is blood pressure? While we were discussing about the entire mechanism of the heart, we have seen that the heart pumps the blood into the arteries and after the arteries into the veins through pressure. Okay, so that pressure is known as the blood pressure. वो प्रेशर जिससे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जिस प्रेशर के साथ हमारे हार्ट में से ब्लड जो है वो पंप आउट होता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. सो द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज. ठीक है. तो अब ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये ब्लड प्रेशर दो वैल्यूज़ की तरह, दो वैल्यूज़ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. दो वैल्यूज़ होती है ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस करने की. व्हाट आर दोज वैल्यूज़? द वैल्यूज़ आर द सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक प्रेशर. एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर. सो अब हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर. इतना तो पता चल गया कि जिस प्रेशर से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. एंड ब्लड प्रेशर को दो टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, दो टर्म्स में मेजर करते हैं, दो वैल्यूज़ हैं उसको एक्सप्रेस करने की. फर्स्ट वन इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकेंड वन इज द डायस्टोलिक प्रेशर. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, दो टर्म्स हम देख लेते हैं कि सिस्टोल क्या होता है एंड डायस्टोल क्या होता है. सिस्टोल से सिस्टोलिक प्रेशर आया है, डायस्टोल से डायस्टोलिक प्रेशर आया है. तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायस्टोल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, 11th क्लास में भी जब आप लोग जाएंगे, जो लोग बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टोल एंड डायस्टोल ये सब क्या होता है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना. सो लेट्स सी व्हाट इज सिस्टोल. द फेज ऑफ द हार्ट बीट when the heart contracts and pumps the blood into the arteries is called systole. हार्ट जब हमारा बीट करता है ना, एक बार कंट्रैक्ट करता है, एक बार एक्सपेंड करता है, तो एक कंप्लीट हार्ट बीट हमारी होती है. हमने हार्ट बीट में पढ़ा था. तो जब हमारा हार्ट बीट करता है तो बीट करते टाइम पे जो कंट्रैक्शन वाली फेज होती है, जब हार्ट क्या कर रहा है? कंट्रैक्ट कर रहा है, मतलब स्क्वीज हो रहा है, थोड़ा सा सिकुड़ रहा है. कंट्रैक्शन का मतलब कम होना, थोड़ा सा साइज में कम होना, उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं. तो हार्ट एक बार कंट्रैक्ट करता है, एक बार एक्सपेंड करता है. तो जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, जब स्क्वीज करता है, कंट्रैक्ट करते टाइम जो हमारा ब्लड होता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में चला जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल. ड्यूरिंग द हार्ट बीट, वेन अवर हार्ट कंट्रैक्ट्स एंड द ब्लड एंटर्स इनटू द आर्टरीज विद द प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोल. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं. जब हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट करते टाइम में दो चीज़ें होती है, या तो एक्सपेंशन होता है या कंट्रैक्शन होता है. तो हमें कंट्रैक्शन वाली चीज़ को भी देखना है. तो जब हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, हार्ट सिकुड़ा, कम हुआ, तो उससे क्या हुआ? जो ब्लड था वो आर्टरीज के अंदर चला जाता है. तो इस फेज को हम बोलते हैं सिस्टोल. एंड द अपोजिट वन इज द डायस्टोल. अब डायस्टोल क्या होगा? फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्स और एक्सपेंड्स and the blood fill into the chambers of the heart is known as diastole. और वो वाली फेज, पहले तो हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, हार्ट कंट्रैक्ट किया, इसके बाद हार्ट को रिलैक्स, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी तो जाना है. पहले वो ओरिजिनल पोजीशन में था, फिर वो सिकुड़ा, थोड़ा कम हुआ, फिर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा ना, मतलब रिलैक्स कर जाएगा. जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, हमारी रेस्पिरेशन में डायफ्राम, चेस्ट कैविटी और रिब केज का मूवमेंट हम देख रहे थे, है ना. उसी तरीके का मूवमेंट हमारे हार्ट में भी होता है. तो हार्ट जब रिलैक्स करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो क्या होगा? जब हार्ट एक्सपेंड करेगा तो हार्ट के अंदर चैम्बर्स थे, बहुत सारे चैम्बर्स थे ना, 4 चैम्बर्स थे हमारे हार्ट के अंदर. तो उन 4 चैम्बर्स में ब्लड फ्लो करता है. जो मैकेनिज्म है फ्लो करने का, फर्स्ट फ्रॉम दिस टू दिस, उस मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड फ्लो करेगा. तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोल. ठीक है, सिंपल सी टर्म है. जब भी सिस्टोल आए तो दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कंट्रैक्शन. सिस्टोल इज रिलेटेड टू कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट एंड डायस्टोल इज रिलेटेड टू रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. जब हार्ट एक्सपेंड करेगा तो वो डायस्टोल हो गया, और जब कंट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल हो गया. कंट्रैक्ट, सिस्टोल, एक्सपेंड, डायस्टोल.